प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं कि यदि किसी मनुष्य को या माता या बहन को किसी को भी कोई अरेस्ट हो या दुर्घटना का योग हो या उसको संभावना लगती हो या कुंडली में कोई योग हो या अरेस्ट के कोई लक्षण यदि प्राप्त हो रहे हों या कुंडली में किसी को अरेस्ट हो, तो वो जीवन में एक बार यदि गायत्री का अनुष्ठान केवल दूध पी करके कर लेता है तो उसका दुर्घटना का योग टल जाता है। तो देखिए, अब की जो नवरात्रा हैं वो जो है 22 सितंबर सोमवार से पड़ रही है। तो इस दिन से आप व्रत कीजिए, ये संकल्प लीजिए कि मैं 1.25 लाख गायत्री का जाप करूँगा और विधिवत अनुष्ठान शुरू करिए शुभ और लाभ घड़ी में। आप सूर्य उदय के लगभग से आरंभ कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इसकी गणना कर लीजिए कि हमें कितना जाप, लगभग 41 माला यदि आप डेली निकालोगे या 42 माला डेली निकालोगे तो ये 1.25 लाख जाप आपका बैठ जाएगा। 42 माला निकाल दीजिए, आपका 1.25 लाख बैठ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नियत समय पर, यानी जिस दिन से आप शुरुआत करोगे और जिस दिन इसकी समापन होगा उसी समय पर जाप करना पड़ेगा और दोनों टाइम करना पड़ेगा। यानी 21-21 माला का जाप दोनों समय करिए। सूर्य उदय से आरंभ करना है या एक घड़ी सूर्य उदय से पहले भी आप शुरू कर सकते हो, केवल एक घड़ी। और साय को सूर्य अस्त से एक घड़ी बाद तक कर सकते हो, ये इसका नियम है। तो ये दीपावली तक यानी 21 अक्टूबर तक आपको जाप करना पड़ेगा। तो इसमें 30 दिन का ये अनुष्ठान है और केवल इसमें गाय का दूध पिया जाता है और वो भी देशी गाय का। इसमें आप मीठा बहुत मामूली गिल सकते हो या फिर आप गुड़ से खा सकते हो। दूध का नियम यह है कि आप इसमें 3 टाइम दूध ले सकते हैं। यदि आपने 2 टाइम का नियम बनाया है तो 2 ही टाइम लोगे, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं होगा कि 4 बेर ले लिया और एक दिन 2 बेर ले लिया, ये नहीं चलेगा। इसमें नियम बना लीजिए कि हमें केवल 3 बार लेना है और ये भी संख्या नहीं है कि आपको कितना लेना है। 1-1 लीटर ले सकते हो, आधी लीटर ले सकते हो या 1 लीटर में से 3 भाग कर सकते हो। और उसके साथ आप गुड़ या शक्कर या मीठा ले सकते हो, ये इसमें नियम है। 10 मांस डेली आपको हवन करना है, यानी 42 माला का हवन लगभग यानी 425 मंत्रों की आहुति लगभग आपको देनी पड़ेगी डेली। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 किलो सामग्री डेली, कम से कम 4.25 किलो डेली चाहिएगी आहुति के लिए और इतनी ही क्षमता चाहिएगी। तो इसको गायत्री मंत्र किसी विद्वान से, ब्राह्मण से गायत्री की आप अनुमति लें या आज्ञा लें उसको जाप करने की, या किसी महात्मा से आज्ञा लें जो गायत्री का जाप करता हो। तो तब अच्छे मुहूर्त में इसको आरंभ करें और किसी से ये नहीं कहना है कि हमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये गुप्त मंत्र होता है, आप आराम से करिए, किसी से बखान मत करिए। तो ये आपके जब 1.25 लाख हो जाएगा और आहुति हो जाएंगी तो विधिवत आप इसका
दशमांश हवन हो ही जाएगा। अपना विद्वान ब्राह्मण या कन्याओं का भोजन कराइए और यथावत उसको दक्षिणा वगैरह दे दीजिए और आपका ये अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपका यदि एक्सीडेंट है और बार बार होता है या आपने आजमा रखा है या आपकी कुंडली में बोलता है एक्सीडेंट का या दुर्घटना का योग, तो ये योग आपका हट जाएगा। अगर होगा तो ऐसा होगा जैसे मान के चलिए पहाड़ और चेटी। तो ये मैंने आजमाश कर रखा है और ऐसे इसमें अनुष्ठान कोई दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता है। इसको खुद को ये अनुष्ठान करना पड़ता है, दूसरे का अनुष्ठान इसमें नहीं लगता है, स्वयं का अनुष्ठान होता है। यदि कोई लेडीज है, औरत है और वो करना चाहती है तो जो 4 दिन का जो पीरियड होता है तब इस जाप को ना करें। उसको फिर एक्स्ट्रा जो यानी 160 या 65 माला जो हमारी रह गई हैं उसके बलदे में आप फिर डेली का रूटीन उसमें बढ़ा लीजिए। यानी आप 51 माला कर लीजिए, 50 माला कर लीजिए। तो इस तरह से इसकी पूर्ति हमें करनी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस अनुष्ठान को करने से आपकी कुंडली में से या आपको बार बार एक्सीडेंट हो रहा है या दुर्घटना हो रही है, वो मैं गारंटी से साथ कहता हूँ हट जाएगा। मन कर्म वचन से, तन से, धन से इसको श्रद्धा से आप करिए। ये सभी शास्त्रों में वर्णित है, मैं अपने आप कोई बना के बात नहीं कह रहा हूँ। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।